two postulate is that the speed of light in vacuum is the same for all observer in an uniform translational relative motion of the observer and the source. Basically, the value of the C is 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड. पहले जो क्लासिकल फिजिक्स थी उसमें कहना ये था कि वैक्यूम के अंदर एक खास किस्म का मैटर मौजूद है जिसको ईथर का नाम दिया गया था और ये कहा जाता था कि उसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में चेंज हो जाती है. लेकिन जब मॉडर्न फिजिक्स का वजूद ही इसी सिलसिले में आया कि देयर इज नो ईथर इन द वैक्यूम, so that's why the speed of light in vacuum is same for all observer in a uniform translational relative motion of the observer and the source. यानी कि हम कहीं पे भी जाएं, किसी भी मीडियम में जाएं, कुछ भी जाएं, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो हर जगह ऑब्जर्वर और सोर्स के लिए क्या होती है, वो सेम होती है. और इसकी वैल्यू है द वैल्यू ऑफ C is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. नाउ स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अब कंसीक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. थ्योरी तो पेश करती गई लेकिन उसके नताइज क्या थे, उसमें खास बातें क्या डिस्कस की गई थी. उसमें नंबर 1 इज दैट द ऑल मोशन एंड एक्टिविटी आर रिलेटिव. इसका मतलब क्या है कि जितनी भी मूवमेंट है, जितनी भी जो भी काम है वो एक दूसरे से उनका ताल्लुक है, रिलेट कर रहे हैं. यानी कि अगर एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो एट अ टाइम वो रेस्ट में भी होगी और मोशन में भी होगी विद रिस्पेक्ट टू द अदर. यानी कि वो कोई भी चीज जो है ना वो ऐसे ही नहीं एग्जिस्ट कर रही होगी, बल्कि वो किसी खास यानी कि किसी चीज से हम उसको रिलेट करेंगे, हमेशा उसका किसी न किसी चीज से ताल्लुक होगा. देयर एग्जिस्ट नो स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन. यानी कि ये दोनों चीजें जो है वो कायनात में एग्जिस्ट नहीं करती. नंबर 2 इज दैट स्पेस एंड टाइम आर रिलेटिव पैरामीटर्स. ये स्पेस और टाइम जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ इनका एक ताल्लुक है. नंबर 3 इज दैट द वर्ल्ड हैज 4 डायमेंशंस. आपने फर्स्ट में जो डायमेंशंस पढ़ी थी वो ही तकरीबन ऐसी है, लेकिन यहाँ हम इसको डिफरेंट पैराई में पढ़ेंगे. The 3 coordinates x, y, z refer the space and the 4th coordinate is the time. Important consequence is the mass variation. जैसे कि नाम से जाहिर है कि मास में तब्दीली आती है. As such as is not possible, लेकिन ये आपकी ये तखय्युलाती चीज है कि आपको ऐसा फील होगा या महसूस होगा कि किसी भी बॉडी के मास में चेंज आ रहा है. मास कांस्टेंट नहीं रहता. कब की बात है, यानी कि अगर कोई ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ रेस्ट में किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है या अगर वो जो है अगर बॉडी मूव कर रही है, उस वक्त दोनों कंडीशन में मास जो है वो ऑब्जर्वर को चेंज नजर आता है. पहले कुछ और नजर आता है, दोबारा जब वो मूव कर रहा होता है बॉडी तो उस वक्त कुछ और नजर आता है. यानी कि इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि द मास ऑफ बॉडी इज रिलेटेड विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यानी कि एक ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, किस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, किसी भी बॉडी के मास को ऑब्जर्व कर रहा है दो कंडीशन में, एक स्टेट ऑफ रेस्ट में. स्टेट ऑफ रेस्ट में जब वो करेगा तो हम उसको m0 से जाहिर करेंगे और वो उसका रेस्ट मास होगा. ठीक है, लेकिन जब वो किसी वेलोसिटी से मूव करेगी बॉडी तो वो उसका कहलाता है रिलेटिविस्टिक मास. रिलेटिविस्टिक मास कहलाता है जो कि m से जाहिर करते हैं. और m का फॉर्मूला है m बराबर है m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर. ठीक है, एंड ये दिस फैक्टर अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये फैक्टर क्या है. पहले हम आपको ये बता दें कि दरअसल होता क्या है कि द मास ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर वो जो बॉडी है मास ऑफ बॉडी है अगर वेलोसिटी v से मूव कर रही है, किसके हिसाब से बात हो रही है, ऑब्जर्वर से रिलेट करने के, तो वो क्या हो जाता है, इंक्रीजेस बढ़ जाता है देन इट्स रिलेटिव मास एट रेस्ट. यानी कि पहले अगर उसका था तो अब अगर ऑब्जर्वर बॉडी ऑफ मास मूव कर रहा है तो उसकी मास जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. m increases. In this equation under root of 1 minus v square over c square is called the Lorentz factor or relativistic factor. If v is approximate equivalent to c, यानी कि अगर वो जो ऑब्जर्वर बॉडी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की रफ्तार से मूव करेगी तो क्या होगा कि हम दोनों को एक दूसरे, मैं यहाँ पे कंपेरेबल लगाए, इक्वल नहीं लगाया बल्कि अप्रोक्सीमेट इक्वल कहते हैं.
तो हम v की जगह जो है वो c सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, c से c कैंसिल हो गया, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। और जब 1/0 क्या होते हैं, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होगा कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। क्लियर? द नेक्स्ट इज द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम कि इनके लंबाई में किसी क्या हो जाएगी, कमी वाक़ हो जाएगी। लेंथ इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि लेंथ हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। The length of the body decreases in the direction of motion as L is equal to L naught under root of 1 minus V square over C square, where L naught is the length at rest and L is the relativistic length. अगर ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव कर रहा होगा, उसकी स्पीड एज कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो हम यहाँ क्या करेंगे फिर, L इज इक्वल टू L नॉट। हम हमेशा इस तरह से कंपेयर करेंगे, L नॉट 1 माइनस C स्क्वायर। अब देख रहे हैं हम 0 आ रहा है, इसका मतलब कि लेंथ जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। मास क्या हो गया था, इन्फिनिटी आ रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन लेंथ जो है वो क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। यानी कि अगर आप ऑब्जर्वर जो है वो कहीं रुका हुआ है और उसके सामने कोई चीज मूव करती हुई जा रही होती है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी लेंथ जो है वो क्या हो गई, उसमें कमी वाक़ई हो गई। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ अजम्पशंस हैं। नॉर्मली वैसे अगर आप मेजर करें तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। चीज़ों की लेंथ तो नहीं कम होगी, वो अपनी जगह पे, अगर गाड़ी है तो उसकी लेंथ अपनी जगह पे बरकरार रहेगी, लेकिन ऑब्जर्वर को ये दिखाई देता है कि जब कोई चीज़ उसके सामने से तेजी से के साथ मूव करके जाती है तो उसकी लेंथ जो है उसमें कमी वाक़ई हो जाती है। थर्ड important consequence is the time dilation. According to the special theory of relativity, time is not absolute quantity. It depends upon the motion of the frame of reference. Suppose an observer is stationary in an inertial frame. He measured the time interval between two events in this frame. It would be t naught. This is known as the proper time. If the observer is moving with respect to the frame of events with velocity v, or if in the frame of events is moving with respect to the observer with the uniform velocity v, the time measured by the observer would not be t naught, it would be t. T is equivalent to t naught upon under root of 1 minus v square over c square. अब जैसे कि हमने आपको बताया था इससे पहले कि टाइम हैज डायलेटेड और स्ट्रेच रिलेटिव टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगी ये वैल्यू, और ये बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है। और अगर हम आपकी किताब के हवाले से जब हम बात करेंगे तो हम आपको ये बता दें कि इसका मतलब क्या है। टाइम डिलेशन का मतलब कि टाइम कांस्टेंट नहीं है। अ क्लॉक इन मोशन रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर टिक लेस रैपिडली देन व्हेन दे आर एट रेस्ट, यानी कि टी नॉट हमेशा टी के मुकाबले में कम होगा। Thus time interval increases. The increase in time interval is called the time dilation. Consequence is the mass energy relation. Einstein gives the relation E is equal to mc square. M depends upon the speed of object at rest. When the object is in the state of rest, energy of the body is E naught is equal to m naught c square. M naught is the rest mass. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलेशंस हैं, इसको कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।